नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोरोना नहीं था क्या तब सब कुछ ठीक था? क्या हिंदुस्तान के हर मरीज को इलाज मिल पा रहा था? और क्या कोरोना के बाद ऐसा हो पाएगा? इस वक्त यह सवाल थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस वक्त यह सवाल उठाने की बड़ी वजह है। कोरोना ने हमारे सिस्टम का सच बेपर्दा कर दिया। हर रोज 3.5 लाख से ज्यादा मरीजों को कोरोना संक्रमित कर रहा है, लेकिन ना उन्हें सलाह देने के लिए डॉक्टर काफी हैं, ना बीमारों को भर्ती करने के लिए अस्पताल। तो बीते 1 साल में क्या बदला? आज हम वेंटिलेटर पर आ गए हिंदुस्तान के हेल्थ सेक्टर की डिस्कवरी करेंगे। आज की पहली डिस्कवरी में हम देखेंगे एक अस्पताल लाखों बेहाल। दूसरी डिस्कवरी में हम देखेंगे धरती के भगवान यानी डॉक्टरों को ढूंढेंगे और पूछेंगे कहां हैं भगवान, मरीज हैरान। आज की तीसरी डिस्कवरी में इस सवाल का उत्तर खोजेंगे, क्या टल सकती थी लहर, क्या रुक सकता था कहर। और आज की चौथी डिस्कवरी में आपको बताएंगे हिंदुस्तान का हेल्थ कार्ड। तो देखिए कितने डॉक्टर, कितने अस्पताल, आपके घर के पास का हाल। ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। कोई भी जल्दी जाकर जाके देखो क्या हालात हो रहे हैं। गरीब तो ऐसे ही मरा जा रहा है, आधा तो ऐसे ही मरा जा रहा है। इस चीख ने एक एक सांस के लिए झोली फैलाकर मांगी गई। इस भीख ने, इस मातम ने, इस गम ने, इस सिस्टम ने बता दिया है कि हिंदुस्तान का हेल्थ केयर सेक्टर आईसीयू में है। मरीज को सांसें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हेल्थ सेक्टर को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। आउट ऑफ कंट्रोल प्रकोप ने बता दिया कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर किस कदर खोखला है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? 130 करोड़ आबादी वाले देश की सेहत बचाने वाले सिस्टम को यह घुन कैसे लग गया? और कोरोना के बेकाबू कहर के बाद क्या क्या बदल रहा है? आज हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गहरी डिस्कवरी देखेंगे। आज की डिस्कवरी रिपोर्ट आईना दिखाने वाली है, सिस्टम को भी, सरकार को भी। कोरोना वायरस से जंग छिड़ी है। पूरी कोशिशों के बाद भी हम अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसकी गहरी पड़ताल से पहले आपको ये आंकड़े बहुत ध्यान से देखने चाहिए। साल 2008 में भारत का हेल्थ केयर सेक्टर सिर्फ 45 अरब डॉलर का था। साल 2016 में यह बढ़कर 140 अरब डॉलर का हो गया। 2020 तक इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर 280 अरब डॉलर का हो गया। 30 मार्च 2021 को जारी की गई नीति आयोग की सबसे नई रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक भारत की सेहत का बजट 372 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। यानी 2016 के बाद से भारत का हेल्थ सेक्टर 22% की हर साल की दर से तरक्की कर रहा है। लेकिन दूसरा सच यह है कि हेल्थ केयर की क्वालिटी और मरीजों तक पहुंच के मामले में भारत दुनिया के 195 देशों की लिस्ट में 145वें नंबर पर है। दुनिया के कुछ सबसे गरीब देश भी अपने मरीजों को सेहत की गारंटी देने के मामले में हमसे बहुत आगे हैं। WHO का तय नियम है कि दुनिया में हर 1000 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारा देश इस नियम के आसपास भी नहीं है। भारत में हर 2000 लोगों पर नहीं, हर 3000 लोगों पर नहीं, हर 5000 या हर 10,000 लोगों पर भी एक डॉक्टर नसीब नहीं है। इसलिए मरीजों के तीमारदार अपनों की उखड़ती सांसों को बचाने के लिए डॉक्टर और अस्पताल खोजते फिर रहे हैं। WHO कहता है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए।
लेकिन भारत में 11,082 की आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर है। यानी दुनिया के तय मानकों के मुकाबले हिंदुस्तानियों की जान को 11 गुना ज्यादा खतरा है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के मुताबिक देश में कुल 1,42,000 रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, लेकिन ये तो पूरे भारत की बात है। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में तो और भी बुरा हाल है। बिहार में 28,391 लोगों पर एक डॉक्टर है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, यहां 19,962 इंसान एक डॉक्टर के भरोसे है। झारखंड में 18,518 लोगों के बीच एक डॉक्टर साहब मिलते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 17,192 लोगों की सेहत को संभालने के लिए एक डॉक्टर है और महाराष्ट्र में 16,996 लोगों पर एक ही डॉक्टर मौजूद है। आबादी पर डॉक्टर का सबसे अच्छा अनुपात देश की राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली में 2,203 लोगों के बीच एक डॉक्टर मिल जाता है, लेकिन हिंदुस्तान की राजधानी का आंकड़ा भी WHO के मानक नियम से दोगुने से ज्यादा दूर है। मुझे नहीं लगता कि भारत इस लहर के लिए तैयार था कोविड की, क्योंकि जब 1 मार्च से ही केसेस बढ़ने लगे थे तभी से ही चर्चाएं शुरू हो जानी चाहिए थी कि ऑक्सीजन, बेड्स, मेडिसिन कैसे अवेलेबल कराए जाएंगे पेशेंट को। तब किसी ने इतनी बड़ी लहर एंटिसिपेट नहीं की। और जब हम एक वॉर लाइक सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां पे एवरीवन इज फाइटिंग फॉर ऑक्सीजन, एवरीवन इज फाइटिंग फॉर मेडिसिन, तब हमें जाके रियलाइज हो रहा है दैट वी शुड डू समथिंग। तो इस वॉर लाइक सिचुएशन में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम क्या करें अब देखिए 130 करोड़ से ज्यादा इंसानों वाला देश अस्पतालों के आंकड़ों में कहां खड़ा है। देखिए देश में कितने एम्स हैं, कितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं, कितने बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं और गांव देहात में मरीजों के इलाज के लिए कितने नर्सिंग होम्स हैं। इस समय देश में 9 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स हैं। सरकार ने 21 नए एम्स को मंजूरी दी है, लेकिन अभी भी वो तैयार नहीं है। देश भर में 476 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें हर साल करीब 52,000 छात्र डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन लेते हैं। सरकार ने 157 जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी बात कागजों में ही है। देश में छोटे बड़े मिलाकर 23,582 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें करीब 8 लाख बेड हैं। अब एक बार फिर दुनिया के लिए WHO का नियम जान लीजिए। ये नियम घनी आबादी वाले और कम आबादी वाले देशों के लिए अलग अलग हैं। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश के लिए नियम है कि हर 5,000 की जनसंख्या में एक हेल्थ सब सेंटर होना चाहिए। हर 30,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC होना ही चाहिए। हर 1,20,000 की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC अस्पताल होना चाहिए। भारत में कुल 6,49,481 गांव हैं। भारत के गांवों में 1,57,411 हेल्थ सब सेंटर हैं, 24,855 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 5,335 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इस आंकड़े का अब और ज्यादा गहरा विश्लेषण करते हैं। बात होगी देश में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की। नियम के मुताबिक 1,20,000 की आबादी पर CHC अस्पताल होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2,28,000 की आबादी पर CHC अस्पताल बने हुए हैं। यही नहीं, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं भी किसी से छिपी हुई बिल्कुल नहीं है। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी मानक नियम से 2 गुनी ज्यादा आबादी पर बने हुए हैं। हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे। 2 मई दीदी जाच्छे। और अब बात उस राज्य से जहां कोरोना की त्रासदी के बीच चुनावी अखाड़ा सजा है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना की हाहाकार के बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं यहां चुनावी मुद्दा नहीं बन पाई। पश्चिम बंगाल में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी क्षमता से 1.8 गुना ज्यादा मरीजों का इलाज कर रहे हैं। भारत में
सबसे ज्यादा अस्पतालों की कमी बिहार राज्य में है। बिहार में अस्पतालों पर मानक से 15 गुना ज्यादा मरीजों का दबाव है। यहां तक कि गिने चुने अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी है। आपको असलियत बताएं तो बिहार में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तकरीबन 28,000 से ज्यादा डॉक्टरों की कमी है। अस्पताल में एडमिट नहीं है, बेड नहीं खाली कह रहे हैं। डॉक्टर्स और अस्पतालों की कमी के बाद अब बात करते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च की। नए इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली क्रिटिकल हालात में है। विदेशी हेल्थ एजेंसी फिच के मुताबिक हेल्थ एजेंसी फिच की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत की जीडीपी का 1% से भी कम बजट पब्लिक हेल्थ के लिए खर्च किया जाता है। स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में भारत की ग्लोबल रैंकिंग 189 देशों की लिस्ट में से 179 पर है। दुनिया के सबसे गरीब देश भी अपनी जीडीपी का 3 से 4% अपने नागरिकों के सेहत पर खर्च करते हैं। भारत की 80% जनता के पास कोई सरकारी या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। भारत की 68% आबादी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ही नहीं है। हालांकि विदेशी हेल्थ एजेंसी से अलग भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि सरकार जीडीपी का 1.6% बजट लोगों की सेहत सुधारने पर खर्च कर रही है। लेकिन कोरोना से तड़पकर हो रही मौतों ने यह बता दिया है कि ये किस कदर नाकाफी है। कंसीडरिंग वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो उस अपेक्षा में, या फिर चाइना को देख लें हमारे एशियन कंट्रीज में, तो उससे हम काफ़ी थोड़े से पिछड़ से जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारी जीडीपी के जो था वो 2% से भी नीचे हम अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहे थे। बट इस साल बजट में ये टारगेट, ये ऐसा अनुमान रखा गया कि 2.5 से 3% तक हम लेके जाएंगे और हमें 2025 तक 2.5% का टारगेट रखा गया है। तो अमूमन हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत का हेल्थ केयर जो बजट था वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले खराब था, बट अब सुधरने के हालात में आ गया और कोविड के बाद और भी सुधरने के प्रयास। 2017 में आई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में कहा गया कि देश के कुल बजट का 2.5 से 3% हिस्सा हेल्थ सेक्टर के लिए खर्च किया जाए। बीते फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हेल्थ सेक्टर का बजट 137% तक बढ़ा दिया गया है और आने वाले 6 सालों में करीब 61,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेक्टर के लिए खर्च किए जाएंगे। लेकिन ये सरकारी खर्च फाइलों से निकलकर जमीन तक उतरता तब तक कोरोना ने मौत का मातम पसरा दिया। बजट में घोषणा की गई थी कि 75,000 नए ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे, सभी जिलों में जांच केंद्र होंगे, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को और मजबूत किया जाएगा। लेकिन कोरोना ने इसका समय ही नहीं दिया। हमारा जो लेबोरेटरी सिस्टम है, क्योंकि भारत के अंदर एक सुदृढ़ लेबोरेटरी मेडिसिन सिस्टम नहीं है, उसके लिए प्रधानमंत्री ने इस बार हर एक डिस्ट्रिक्ट पर लेबोरेटरी, गवर्नमेंट लेबोरेटरी बनाने की बात करी है, क्योंकि ये सिर्फ डिपार्टमेंट एम्स में है, तो इसको भी सुदृढ़ करना है हमें। और आज के दिन में लेबोरेटरी, सारे डॉक्टर सब मिलकर ही हमको इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन में सबसे पहली बात है कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें। हमें ईच वन वैक्सीनेट वन करना है, ईच वन सेव वन करना है, ईच वन टीच वन करना है। हमें दवाई भी लेनी है, कड़ाई भी करनी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना है, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। 3 साल पहले लाल किले से देश को आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा मिला था, लेकिन आज न अस्पताल में इलाज है, न दवा, न हवा। हाँ, कोरोना ने बहुत कुछ बदल जरूर दिया है। वर्चुअल केयर और रिमोट मेडिसिन वक्त की मांग बन गई है। लोग समझने लगे हैं कि घबराकर अस्पताल में भागने से इलाज नहीं मिलता। होम बेस्ड केयर को बढ़ावा मिला है। कोरोना ने लोगों को अपनी सेहत के लिए जागरूक किया है। आज सचमुच लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 10 की डिस्कवरी।